बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, किचन फॉर लकी पीपल्स में आपको वेलकम कहते हैं। आज हमने आपके लिए रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से मिर्च पकोड़ा बनाया है, जो इंशाअल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगा और आपके अफ्तारी में एक नया इजाफ़ा होगा। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं और देखते हैं मिर्च पकोड़ा किस तरह बनता है मेरे अंदाज़ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए हमने बड़ी वाली हरी मिर्चें ली हैं, जो बिल्कुल भी तीखी नहीं होती हैं। हम इसे बीज से काट कर इसके बीज से जितने भी बीज होंगे वो सब निकाल लेंगे, ताकि जो तीखापन और भी हो वो भी निकल जाए इसके साथ ही। इन मिर्चों में जो हम स्पाइस पैदा करेंगे वो मिर्ची का नहीं होगा, वो होगा मसालों का जो हम इसमें डालेंगे। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। एक एक करके हम तमाम मिर्चों को बीच से साफ़ कर लेंगे, ताकि हम इसमें मसाला आसानी से भर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह सारी मिर्चें बीच से साफ़ हो चुकी हैं। अब बारी आती है बेसन का बैटर बनाने की। तो आइए बेसन का बैटर बनाते हैं। अब बैटर के लिए हमने तकरीबन 200 ग्राम बेसन लिया है। इसमें सबसे पहले हम हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे। इसके बाद क्वार्टर टी स्पून हल्दी डालेंगे और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ धनिया डालेंगे, साबुत धनिया। इसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे। इसके बाद बेसन और खुश्क मसालों को आपस में मिक्स करेंगे। इसके बाद इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके पानी डालेंगे, ताकि एक गाढ़ा सा बैटर तैयार हो सके। पानी हमें रुक रुक कर डालना है। अगर ये पतला हो गया तो मिर्च पर पूरी तरह नहीं चढ़ सकेगा। अगर इस तरह हो जाए तो उसमें थोड़ा सा बेसन और आप मिला सकते हैं। बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है। डिज़ायर कंसिस्टेंसी इसकी हमें मिल चुकी है। इतना गाढ़ा हमें चाहिए था। आप देख रहे हैं कि ये चमचे से रुक रुक कर गिर रहा है। इसका मतलब है कि हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है पकोड़ा फ्राई करने के लिए। अब बारी आती है मिर्च के बीच में भरने वाला मसाला बनाने की। तो उसके लिए हमने 3 मीडियम आलू लिए हैं। इसे हम अच्छी तरीके से मैश करेंगे। अब बारी आती है जायका शामिल करने की। इसमें हम हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून ही लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। क्वार्टर टी स्पून साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे। हाफ़ स्पून हम इसमें चाट मसाला डालेंगे और हाफ़ टी स्पून ही इसमें हम आमचूर पाउडर डालेंगे। फिर इन सब मसालों को हम आपस में मिक्स कर देंगे। मसाले में थोड़ा खट्टापन लाने के लिए हम इसमें 1 चुटकी के करीब टार्टरिक एसिड डालेंगे, यानी टाटरी डालेंगे और इसे भी मसाले के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, ताकि मसाले में थोड़ा सा खट्टापन आ जाए, ताकि ये अच्छा लगे जायके में। अब हम इस मसाले को मिर्च में भरेंगे। इसे छोटी सी गोली की शक्ल देंगे और इसे मिर्च के अंदर इस तरह भर देंगे, ताकि ये पूरी मिर्च को अंदर से कवर कर ले, ताकि हर बाइट में आपको इस मसाले का जायका आए, जो आपको मिर्च खाने में बहुत ही लुत्फ़ देगा इंशाअल्लाह। एक एक करके तमाम मिर्चों में ये मसाला भर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मिर्चों में मसाला भर चुका है। अब ये फ्राई के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अब बारी आती है मिर्च फ्राई करने की। इसके लिए हमने
इतना तेल लिया है कढ़ाई में जिसमें मिर्चें अच्छी तरीके से डिप होकर तली जा सकें। मिर्चों को बेसन के बैटर में अच्छी तरीके से कोट करेंगे। एक भी हिस्सा ऐसा ना हो कि जहां बेसन का बैटर ना लगे। इसे अच्छी तरह कोट करके इसे कढ़ाई में डालेंगे ताकि ये फ्राई हो सके। मिर्ची डालकर इसमें चमचा बिल्कुल नहीं चलाएंगे। इस तरह करने से बैटर उतर सकता है, इसलिए इसे पहले पूरा पकने देंगे एक साइड से, फिर इसे हल्का सा हिलाकर पलट देंगे ताकि ये हर तरफ से एक जैसी फ्राई हो सके। तेल हमने मीडियम आंच पर रखना है, ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो, बस मीडियम आंच हो। इस तरह मिर्चें जो हैं वो ऊपर से क्रिस्पी होंगी और अंदर से बिल्कुल नरम होंगी और बिल्कुल सही तरीके से फ्राई होंगी। मिर्चें अल्हम्दुलिल्लाह फ्राई हो चुकी हैं, जैसा रंग हमें इसे चाहिए था वैसा आ चुका है। 5 से 6 मिनट लगे इसे फ्राई करने में। अल्हम्दुलिल्लाह सारी मिर्चें फ्राई हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल मुकम्मल फ्राई हो चुकी हैं, हर तरफ से इसमें बेसन कोट है। अब हम इसे बीच से काट कर आपको दिखाते हैं कि ये क्रिस्पी भी है और उसके अंदर मसाला पूरी तरीके से बीच में भर चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देख सकते हैं मसाला बीच में मौजूद है और मिर्च जो है ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी है और अंदर से एकदम सॉफ्ट है। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेगी। जितना देखने में ये अच्छा लग रही है उतना खाने में आपको मज़ा आएगा इसके। आइए अब इसे डिश आउट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की रेसिपी भी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल किचन फॉर लकी पीपल्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आइंदा भी आपके लिए इस तरह की बेहतरीन रेसिपीज़ ला सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।